आपने क्या पाया, कौन लोग थे जो ये कह रहे थे कि नहीं वो हादसा था, एक्सीडेंट था, और क्यों कह रहे थे, कौन लोग थे वो? आप फिर से ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि मेरी जनता को आप थिएटर से दूर ले जाना चाहते हैं सर। हाँ मतलब ये सब कुछ फिल्म में है, ये सारी चीजें हमने फिल्म में बात सब कुछ फिल्म में है। तो आपके सवाल बहुत सही हैं और उसके जवाब है द साबरमती रिपोर्ट। नहीं, सवाल सही है, मुझे जवाब मालूम है क्योंकि मैंने भी रिसर्च किया है, मैंने वो देखा है जी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपकी रिसर्च क्या कहती है। लेकिन आई गिव यू दैट, आप चाहते हैं कि लोग फिल्म देखें और उसके बाद डिसाइड करें जी। पर ये तो आप मानेंगे कि जो यूसी बनर्जी कमेटी बनी थी, जी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बना दी थी, जबकि नानावटी कमीशन पहले से गुजरात गवर्नमेंट ने बनाया हुआ था। जी। उस सेंट्रल गवर्नमेंट की कमेटी का कहना था कि वो हादसा था। तो क्या आप भी मानते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि तब कांग्रेस और यूपीए की सरकार आ गई थी, वहां पर बीजेपी की सरकार थी, इसीलिए पॉलिटिकली भी उसको एक हादसा बताने की कोशिश हुई? सर ये मैं बिल्कुल अग्री करता हूं कि, और बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, अनफॉर्चुनेटली ये साबरमती अग्निकांड को एक पॉलिटिकल इंसिडेंट के नाम से ही देखा जाता है। इसे एक पॉलिटिकल इंसिडेंट के नाम से ही देखा जाता है और कहीं ना कहीं इस फिल्म के जरिए हम ये भी बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक, वो 59 लोग जो थे वो, उनको आंकड़ों के तौर पे ही देखा गया। अलग अलग कमेटियां बनी, अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी लोगों की, और ये पॉलिटिक्स हमेशा इस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से जुड़ा रहा है। उस टाइम लालू जी रेल मिनिस्टर थे, उन्होंने वो कमेटी बनाई, बिल्कुल, कमेटी की बिहार में रिपोर्ट आई। इलेक्शंस भी थे। हाँ, तो ये सारी चीजें हैं। अब बाल की अगर खाल निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर शायद हम पूरे दिन यही बैठे रहेंगे। नहीं, लेकिन तब तो मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और वो अच्छे आदमी माने जाते थे, आज भी उनकी बहुत इज्जत है। बिल्कुल। आपको लगता है वो कोलिशन गवर्नमेंट थी इसीलिए शायद मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो नहीं कर पाए उस समय? सर दीज आर वेरी टफ क्वेश्चंस फॉर एन एक्टर टू आंसर। और हमें ये भी पता है कि अब ये ही है कि आजकल एक्टरों से पॉलिटिकल सवाल पूछे जा रहे हैं। नहीं, ये पॉलिटिकल सवाल इसलिए बनता है क्योंकि आपको तैयार रहना पड़ेगा जी। क्योंकि गुजरात दंगे, गोधरा कांड, वो इतना लिमिटेड एक मैटर नहीं है, वो आज तक नरेंद्र मोदी से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आज तक बिल्कुल बीजेपी से जुड़ा रहेगा, तो इसीलिए सवाल तो उठेंगे। सर पर हमारी कहानी जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मीडिया ने क्या किया वो दिखा रही है। ये हम जा ही नहीं रहे पॉलिटिक्स में, व्हाट हैपेंड पॉलिटिक्स में उस समय क्या हो रहा था वो आपको दिखेगा, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं, हम 3 जर्नलिस्ट प्ले कर रहे हैं कि जर्नलिज्म में उस समय क्या हो रहा था, जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या था इस कहानी, इस दुर्घटना को लेकर। ओके। एंड लास्टली आई वुड आल्सो वांट टू, इफ आई मे ऐड दिस थिंग, कि अगर हम लार्जर कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, जो 28 तारीख से या 27 की रात से हुआ उस विषय पे आपको इंटरनेट पे दुनिया भर की चीजें मिलेंगी, लेकिन जो 27 की सुबह हुआ उसके बारे में आपको बहुत कम ही। एग्जैक्टली। एंड वी वांट टू स्टिक टू दैट। अगर आपको ये जानना है कि 27 की शाम के बाद से क्या हुआ, प्लीज आप यूट्यूब पे जाके सबको पता है, वो सबको पता है, भी नहीं भी पता है तो आप यूट्यूब पे जाके देखिए। कुछ लोग कहते हैं कि कार सेवक अयोध्या से आ रहे थे, गोधरा स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और कुछ कार सेवक नीचे उतरते हैं, वहाँ कुछ मुस्लिम रेहड़ी वाले, स्टॉल वाले थे, उनसे उनका झगड़ा होता है और उसके बाद वो झगड़ा बेकाबू हो जाता है और वहाँ पर जो हुआ वो हुआ और उस ट्रेन में आग लगा दी जाती है। क्या ये थ्योरी गलत पाई गई आपकी रिसर्च में? आपने और भी वर्जन्स देखे होंगे और भी बहुत सारे वर्जन है, मैंने तो एक बताया अभी। तो ये बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स हैं जो कन्फ्लिक्टिंग वर्जन्स हैं। ये सब तो उसमें सच्चाई क्या थी वो हमारी फिल्म में दिखाया जाए। एक वर्जन तो ये है कि बीजेपी ने जानबूझकर उस ट्रेन में आग लगवा दी, बिल्कुल, ये भी ताकि दंगे करवा सके। ये भी एक वर्जन। आप ये देखिए, इतने सारे वर्जन्स हैं कि आपको यही नहीं पता कि सच क्या है, और यही पूरे 22 साल से यही हो रहा है। और खास तौर पे 2002 से लेके 12 तक, 10-12 तक, लगभग एक पूरे दशक तक आपको पता नहीं कि क्या हुआ है। उन्हीं चीजों पे हमारी फिल्म बात कर रही है। अब आप पर एक आरोप ये लगता है कि आपने वो गोधरा कांड उठा लिया, जबकि आप गुजरात दंगे जो उसके बाद हुए उस पर आप बात ही नहीं करते। सर मैंने अभी जवाब दिया उसका कि अगर अच्छा, आप उल्टी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसी की बात होती है, इसकी बात नहीं होती है, इसलिए हम इसकी बात कर रहे एक्चुअली उल्टी बात नहीं है, बिल्कुल सीधी बात है, क्योंकि हम इफेक्ट को देखते हैं, हम कॉज पे बात नहीं करते हैं। और एज अ नेशन हम तो स्टोरी टेलर्स हैं ना, हम तो यही कहेंगे कि अगर कॉज को संभाल लो तो शायद इफेक्ट ना होता। तो आप उसकी बात करते रहेंगे, लेकिन हुआ क्यों उसकी क्यों चर्चा नहीं करेंगे, ताकि आगे वो गलती ना हो। आपके कैरेक्टर ने उन 59 लोगों के साथ न्याय किया? मेरे कैरेक्टर ने अपने साथ न्याय किया। उन लोगों के साथ न्याय नहीं किया, अपने साथ किया। आपके कैरेक्टर ने उन 59 लोगों से न्याय किया? सर
संघर्ष तो किया, कोशिश तो की, अब किया नहीं किया उसके लिए आप 15 नवंबर को सिनेमा घर में जाके हमारी फिल्म देखिए। उनको सिर्फ फिल्म पूरी एक खुलासा कर, राशि ने क्या डिसाइड किया? 59 लोगों को न्याय मिला? ये फिल्म उसी के लिए बनी है, ये उन्हीं के लिए। 59 लोगों के लिए फिल्म बनी है सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपके सवाल बहुत अच्छे हैं पर आपके सारे सारे सवाल सवाल मूवी के हमारे बात मूवी करते के हैं हम। सीन्स हैं।